हाय दोस्तों, ये हीट एंड मास ट्रांसफ़र का लेक्चर नंबर 68 है और इस लेक्चर में हम थर्मोमीटर वेल से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे। यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है कूल टेक्निक्स। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ए मरकरी थर्मोमीटर placed in oil well is required to measure temperature of compressed air flowing in pipe। तो हमें compressed air का टेम्परेचर मेजर करना है। तो देखिए थर्मोमीटर वेल क्या होता है, इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ। जैसे ये हमारे पास कोई भी पाइप होता है और पाइप में हम होल करके यहाँ पर थर्मोमीटर वेल फिट कर देते हैं। ये क्या है, थर्मोमीटर वेल की दीवारें हैं और यहाँ पर ये थर्मोमीटर है। तो जो थर्मोमीटर जो टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है वो कौन सा होता है, TL। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कितना है, T0। और यहाँ पर जो फ्लूइड फ्लो होता है उसके टेम्परेचर को हम TF से डिनोट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या डेटा गिवन है, द वेल इज 140 mm लॉन्ग। तो इसकी ये जो लेंथ है ये कितनी गिवन है, 140 mm। तो इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे लिख लेते हैं L = 140 mm। इसे mm से मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 0.14 मीटर। इज मेड ऑफ स्टील, K = 50। तो ये जो थर्मोमीटर वेल है इसके मटेरियल की जो कंडक्टिविटी है वो कितनी है, 50। तो K = 50 ऑफ 1 mm थिकनेस। तो जो इसकी थिकनेस है इस तरह से ये वाली, ये कितनी है, 1 mm। तो यहाँ पर लिख लेते हैं डेल्टा = 1 mm। इसे भी मीटर में लिख लेते हैं। तो मीटर में कितना आएगा, ये 0.001 मीटर। द टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाय द वेल इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस वेल के द्वारा रिकॉर्डेड टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो वेल है ये कौन सा टेम्परेचर रिकॉर्ड करती है, TF, TL या T0। ये TL रिकॉर्ड करती है। तो यहाँ पर हमें TL की वैल्यू गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस। और देखो TL ही क्यों रिकॉर्ड करती है, क्योंकि ये जो थर्मोमीटर है इसकी ये जो टिप है ये यहाँ TL पर है, L लेंथ पर है। तो ये जो टेम्परेचर रिकॉर्ड करेगी ये TL करेगी। वाइल पाइप वॉल टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो पाइप है इसकी सरफेस का टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है T0। तो T0 = 50 डिग्री सेल्सियस। हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट बिटवीन द एयर एंड वेल वॉल इज 30 वाट पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेल्सियस। तो हमें हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट की वैल्यू गिवन है 30। एस्टिमेट द ट्रू टेम्परेचर ऑफ एयर, यानी जो असली टेम्परेचर है इसका एयर का वो हमें कैलकुलेट करना है। तो जो रियल टेम्परेचर है वो कौन सा है, TF। तो यही क्या है, असली टेम्परेचर है TF, ये हमें फाइंड करना है। जबकि जो थर्मोमीटर वेल के द्वारा रिकॉर्डेड किया जाएगा वो कौन सा रहेगा, TL। तो इस तरह से थर्मोमीटर वेल के द्वारा टेम्परेचर मेजर करने में एरर आ जाती है। और यदि हमसे एरर फाइंड करने के लिए पूछा जाता तो हम TF और TL इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते। तो चलिए TF फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम M फाइंड कर लेते हैं। तो M क्या होता है, इसके लिए हमने डेरिवेशन किया है लास्ट वीडियो में, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चेक कर सकते हो। तो M की वैल्यू इसके लिए होती है H/K डेल्टा। तो चलिए हम यहाँ पर सभी की वैल्यू पुट करते हैं। H की वैल्यू 30, कंडक्टिविटी 50 और डेल्टा की वैल्यू 0.001। तो इसे सोल्व करेंगे, ये आएगा 24.49। तो चलिए अब हम टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, TL -
टी एफ अपॉन टी नोट माइनस टी एफ इजकल टू 1 अपॉन कोस हाइपरबोलिक एम एल। तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला है, इसे अप्लाई करते हैं और यहाँ से टी एफ की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखो टी एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है 100, टी एफ हमें फाइंड करना है और टी नोट हमारे पास है 50 माइनस टी एफ इजकल टू 1 अपॉन कोस हाइपरबोलिक एम की वैल्यू 24.49 और लेंथ में गिवन है 0.14। तो आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हो। मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर आएगा 103.45 डिग्री सेल्सियस। और कोस हाइपरबोलिक एम को आप किस तरह से सोल्व करोगे, आपको कैलसी में प्रेस करना है HYP, उसके बाद कोस, और उसके बाद आपको ब्रैकेट के अंदर ये दोनों वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपका आंसर इससे आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वाली वीडियो में इतना ही। इससे अगली वाली वीडियो में हम लम्फ पैरामीटर एनालिसिस के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में।